कविता आनंदोत्सव होती है, कविता ब्रह्मोत्सव होती है। ये कविता जब कभी तानसेन के तारों से टकराई तो अकबर के दरबार के बुझे हुए दीप भी जल उठते हैं, और कभी मीराबाई के कंठ से निकली तो कंठ में गया विष भी अमृत बन जाया करता है। बढ़िया सुजल, गजब में एक बेटा बहुत अच्छी बात की। जैन समाज मेरी समाज का एक कवि सम्मेलन है। मैं भगवान आदिनाथ की वंदना से इस अपने कवित्व यात्रा को प्रारंभ करना चाहता हूँ। मुझे हल्का सा मन दीजिएगा, मुझे खोलने का प्रयास करिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको 10 गुना दे करके जाऊँगा, क्योंकि भैया मैं आपको बता दूँ कि लगभग अनुमानतः सबसे ज़्यादा दूरी तय करके आने वाला अगर कोई कवि है तो वो, क्योंकि मैं लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पे आया हूँ, मदुरै से सीधे फ्लाइट लेकर के आया हूँ। मैं पहली पंक्ति देता हूँ, मुझे खोलने का प्रयास करिएगा खुर्जा वालों। सृष्टि के गतिमान की जय, सृष्टि के गतिमान की जय, सृष्टि के गतिमान की जय। मित्रों, ये जैन समाज वो जैन समाज है जो दुनिया में हर जगह गई। हम कभी स्विट्जरलैंड गए तो इंग्लैंड गए, अमेरिका गए तो लंदन गए, लेकिन हमने कभी अपने आचार विचार से कभी भी समझौता नहीं किया। और इसी का परिणाम ये है कि बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी, चाहे हवाई जहाज की आप यात्रा कर रहे हो, वहां भी आपको अगर वेज खाना हो तो जैन फूड का ऑप्शन सबसे ऊपर रहता है। सृष्टि के गतिमान की जय, सृष्टि के गतिमान। भाई साहब मैं दक्षिण में था, 12 साल में एक बार होता है श्रवण बेलगोला वाले गोमटेश्वर बाहुबली का वो महोत्सव। जब वो भीड़ लगती है, जब वो आयोजन होता है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा लालायत कोई उत्तर भारत में किसी आयोजन के लिए होता है तो वो 10 साल में होने वाला खुर्जा का ये स्वर्ण महोत्सव होता है। मित्रों, सृष्टि के गतिमान की जय, सृष्टि के गतिमान की जय, संयम स्वर्ण वितान की जय, संयम स्वर्ण वितान। और अगली पंक्ति में वहां ले जाऊंगा जहां की मैं मिट्टी को आपके यहां पर लाया हूं। संयम स्वर्ण वितान की जय, संयम स्वर्ण वितान की जय। कुंडल गिर के बड़े बाबा सिर सब देव भगवान की जय, सृष्टि के गतिमान की जय। बढ़िया सुजल। बताओ ये बच्चे आवाज कर रहे हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं बच्ची, कौन थे आदिनाथ भगवान? हाँ, कौन थे? कि असीम सी कृषि विद्या और वाणिज्य शिल्प सट कलाओं का सद ज्ञान दिया आपने। बेल गोल में खड़े जो गोमटे से बाहुबली, उनको भी बड़ा एक मान दिया आपने। और राज राजेश्वरी के प्रिय भरतेश जी को, राज राजेश्वरी के प्रिय भरतेश जी को चक्रवर्तियों के जैसा मान दिया आपने। और भोग भूमियों के जीव दुख भोगने लगे तो कर्म भूमि वाला सिद्धांत दिया आपने। अच्छा, तो ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले, मंदिर के प्रतिमान की जय, केसरिया वाले बाबा सिर सब देव भगवान की जय। सृष्टि मैं जब यहाँ पर आया, बहुत अच्छे सुजल, तो मैंने देखा कि ये कार्यक्रम मंदिर जी के प्रांगण में हो रहा है। मित्रों, ये समझिए कि खुर्जा में वो जैन समाज एक ऐसी खुर्जा है जहाँ के गर्भगृह में भी भगवान को, गर्भगृह को ही पूरा सोने से जड़ दिया गया। वाह। और अगर आपका मन हो तो मैं एक कविता आपके इस मंदिर पे पढ़ना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। इतनी तालियां नहीं,
कि घाट घाट के घटवारी हम नित नूतन जो ही, नाम हमारा यायावर है, हम है निरा बटोही। वाह। दर दर भटके नदी नदिया घाटी घटिया घूमे हम, बिन मंजिल के रस्तों पर ही सारी दुनिया घूमे हम। वाह। हमने गिरी हिमालय के छप्पर पर जाकर देखा, हिंद महासागर के जल को भी तराश कर देखा, ताल तलैया देखे नैनी ताल के हमने सुंदर। वाह। अमृतसर का नूर दिखा तो देख लिया जालंधर, नूरानी मेहराबें देखी ठेठ मुगलिया शैली। वाह। देवदारू की चौखट देखी एकदम सुंदर पहली, वाह। सुर्ख लालिया चंदन पर चलती आरी भी देखी, बड़के कलाकारों की कलाकारी भी देखी, मुगल काल के डोम भी देखे, सांची के स्तूप, दिल्ली की मीनारें देखी, देखे रूप अनूप, और मरुधरा का संगमरमर, तो देखा किला झांसी। वाह। जैसलमेर के पत्थर देखे, जयपुर की नक्काशी, अरे चप्पा चप्पा छान लिए, सब कुछ हमने देखा, पर खुर्जा नगर के मंदिर जैसा मंदिर नहीं है देखा। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे सजल भाई, शानदार बेटे। बहुत अच्छे बेटे। मित्रों, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि आपने मेरी लाज रख ली। मुझे याद आते हैं मेरे लगभग आज से 7-8 साल पहले जब हमने हल्की फुल्की कविता करना का स्टार्ट किया था, तो हम इतना सा मोबाइल रहता था कीपैड वाला, उसमें आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी की जो कविताएं होती थी वो सुना करते थे। मुझे याद है कि जब मैं जयपुर पढ़ता था और बिरला ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन होते थे, तो हम आदरणीय की भीष्म प्रतिज्ञा सुनने के लिए वहाँ जाया करते थे। और मैं इतनी दूर से आपसे सिर्फ ये बात कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि हमने अकबर को लिखा पढ़ाया शाकाहार के बारे में। वाह। कैयक रण जीते हैं हमने हारे हुए अखाड़े में। वाह। बताइएगा कि यहाँ पे कितने जैनी बैठी हुए, उनकी रगों में कौन सा खून दौड़ रहा है। हमने अकबर को लिखा पढ़ाया शाकाहार के बारे में, कैयक रण जीते हैं हमने हारे हुए अखाड़े में, सिखों की पगड़ी के खातिर सोना बिछा दिया हमने। वाह। तालियां कमजोर हैं आपकी। वाह 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 वाह। सिखों की पगड़ी के खातिर सोना बिछा दिया हमने, सोना बिछा दिया हमने, खोल खजाना राणा जी का मस्तक उठा दिया हमने। वाह। हम उस वंश में जन्मे जिसको ये जग शीश नवाता है, जयपुर के दीवान के हाथों शेर जलेबी खाता है, और त्याग तपस्या के पर्वत चढ़ हमने धर्म बढ़ाया है। जियो और जीने दो वाला ये नारा जग में गाया है, और गिरी बिजलियां बरसे पत्थर ओले भी बरसाए हैं, फिर भी ध्यान में मगन रहे तब जैनी हम कहलाए हैं। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया मित्रों। एक पगड़ी अगर स्वयं आकर हमारे इस बच्चे का स्वागत कर रही है तो ये 1.25 लाख की हमारी गुरुओं की परंपरा। एक बार इस परंपरा के सम्मान में हाथ ऊपर करके जरा जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया सजल, बहुत अच्छे बेटे। एक बात भी कह देता हूं अपनी समाज के लिए, सिर्फ अच्छा नहीं कहूंगा। वणको
पैसों की खनक में इतने न डूब जाना कि देश प्रेम की कोई बात नहीं सुन पाओ तुम। वाह वाह। तराजू के माप तोल में इतने व्यस्त नहीं होना कि मातृभूमि को शीश चढ़ाने तक पर ना आ पाओ तुम। तुमने राणा की तलवारों में धार लगाई पानी से, स्वेद नहीं रकत गिरा है तुम्हारे पुरखों की पेशानी से। स्वेद नहीं रक्त गिरा है तुम्हारे पुरखों की पेशानी से। और अंगद जैसे पांव तुम्हारे धरो तो सब धस जाएंगे, लाहौर कराची अभिनंदन की मूंछों में फंस जाएंगे। वाह 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 वाह। देखिए भैया, मैं तो पहले ही कहता हूं, गैरों के गीत गाएं वो गवैये नहीं हैं हम। आहा 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 आहा। बढ़िया बेटे। गैरों के गीत गाएं वो गवैये नहीं हैं हम। नाच पे नचाने वाले नचैये नहीं हैं हम। और हम वो जिन्हें सुन के मुर्दे भी बोल उठे, रण छोड़ के भाग जाएं वो लड़ैये नहीं हैं हम। वाह 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 वाह। आज क्या पता सीधे सीधी कविता पढ़ रहा हूं, दिल्ली के पास खड़ा हूं और कह रहा हूं दिगंबर समाज यहां पर बैठा हुआ है। अगर इस वीडियो के माध्यम से सकल समाज में मैसेज जाए तो एक मैसेज दे रहा हूं, दिल्ली के पास पड़ता है आपका खुर्जा, कि कंठ मिलाकर स्वर साधा तो आसमान तक छू लेगा। कंठ मिलाकर स्वर साधा तो आसमान तक छू लेगा। अपनी शक्ति को पहचानो, जगत ये तुमको पूजेगा। और अगर दिगंबर श्वेतांबर एक हो गए तो सुन लो, जय जिनेंद्र के नारों से दिल्ली का संसद गूंजेगा। वाह बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। मित्रों, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप। और मैं एक और कविता रखे देता हूं कि सागर जिसका 3 दिशा से पद प्रक्षालन करता हो। सागर जिसका 3 दिशा से प्रक्षालन करता हो। आदरणीय, मैं एक सही बात बताऊं, मैं लगभग 3 साल से 4 साल से लगभग कवि सम्मेलनों की दौड़ में हूं। आज मैंने पहली बार वायुयान में यात्रा की। जी, पहली बार, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने ऊपर से देखा हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत लगता है मित्रों। वाह। सागर जिसका 3 दिशा से पद प्रक्षालन करता हो, जिस भूमि का रक्षण वर्धन स्वयं हिमालय करता हो। वाह। जिस भूमि का रक्षण वर्धन स्वयं हिमालय करता हो, सूर्य अपनी युगल रश्मियां सबसे पहले देता हो, और चांदनी जिनका आशीष इस धरा से लेता हो। अरे जहां देवता स्वर्ग छोड़ कंकड़ पत्थर में रहते हैं, उस भूमि को हम सब अपनी भारत माता कहते हैं। वाह 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 वाह। उस भूमि को हम सब अपनी, उस भूमि को हम सब अपनी भारत माता कहते हैं। जिस भूमि ने सभ्यताओं के नए प्रतिमान गढ़े,
जिसकी चूनर धानी में इतिहासों के सम्मान पड़े, जहां सैंधवों ने बाबुल तक उन्नतम व्यापार किया, आर्य जनों ने जिस भूमि पर यज्ञ कूल व्यवहार किया, जहां श्रवण धारा की बगिया युगों युगों तक खूब खिली, वैदिक यज्ञ वेदी पर अग्नि घृत समिधा से खूब जली, नालंदा और तक्षशिला ने जहां एक सद ज्ञान दिया और महर्षि पतंजलि ने वेद सूत्र का ज्ञान दिया, अरे जहां 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 पर विचरे मुनिगण उसका मान कहते हैं, और सिंधु से बर्मा तक फैली उस भूमि को हिंदुस्तान कहते हैं। मित्रों, बड़ा एक लंबा मंच है। मैं एक जो कविता, हाँ, जो आपकी ये समझिए कि एक ऐसी कविता जिसके बिना मुझे लिफाफा नहीं कटता है, ऐसा कह सकते हैं, तो मैं वो सुना करके विराम लेता हूँ लगभग। जी जी, बेशक बेशक बेशक। हाँ, चलिए 2 कविता सुना करके, जी जी, वो भी सुनाता हूँ मित्रों। हाँ, जो तुम्हारे मन में एक हो सुना दो। जो तुम्हारे मन में एक कविता हो वो सुना। जी जी, मैं पढ़ता हूँ मित्रों कि आदिनाथ से वंश हमारा, महावीर उद्योतन है, वाह, गोमटेश्वर बाहुबली संपूर्ण जैन संबोधन है पहचान हमारी अंजन चोर के आड़म ताड़म से, हाथी गुम्फा अभिलेख के ओम नमो सिद्धाड़म से, ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से भारत नाम पड़ा, दक्षिण के कण कण में देखो जैनों का इतिहास गढ़ा, उदयगिरी खंडारगिरी के पावनतम अभिलेखों में, कली काल सर्वज्ञ हेमचंद के व्याकरणिक लेखों में, कली चाल सर्वज्ञ हेमचंद के व्याकरणिक लेखों में, खारवेल के हम वंशज हैं, चंद्रगुप्त अनुयायी हैं, कुंद कुंद के समय सार से हमने शिक्षा पाई है, शिक्षा यही संकल्प यही है, यही हमारा नारा है, गर्व हमें है हम जैनी हैं, अरु गिरनार हमारा। एक बार जरा भाई सजल जैन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। यह होता है मंच का अनुशासन, जिसकी 3-3 कविताओं की फरमाइश